फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पार्ट 6 में अलजबरा का लोड 2 का 7 तक पढ़े थे। आज हम लोग 8 से पढ़ेंगे। और फर्स्ट बार जो लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बेल आइकन भी आप लोग क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू। तो अगर एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू हमसे पूछा है, यदि मेरे पास x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू मिल जाए तो क्यू वाला रूल तो बताया हुआ है आप लोगों को। अतः सबसे पहले जरूरी एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालने के लिए किसकी जरूरत है हमको? x माइनस 1 बाई एक्स का जरूरत है। तो आइए यहां से देखते हैं हम लोग। अगर हम इधर दोनों तरफ स्क्वायर करें, स्क्वायर इन बोथ साइड, तो यह क्या मिलेगा हमको? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहां मिलेगा 13। इसको उधर लेके चलिए, दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, याद रखें। अब यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11। तो बोले थे आप लोगों को कि यह डिजिट जो भी होता है किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम नहीं तो 2 ज्यादा। अब क्या करना पड़ेगा हमको? 2 कम करना पड़ेगा। इधर 2 कम करेंगे तो यहां भी 2 कम करना होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स बराबर, एक लाइन छोड़ दिए हम, क्योंकि x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इधर 3 का स्क्वायर होता था, स्क्वायर स्क्वायर हट गया। अतः यह वैल्यू हमको मिल गया, जो हम चाहते थे वो मिल गया। अब हमसे क्यूब पूछा है, तो क्यूब के बारे में तो आपको मालूम ही था कि क्या बताए हुए हैं क्यूब के बारे में। अब क्यूब पूछा है तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और तितरी का 9 माइनस है, क्या करें? प्लस। आंसर क्या आ जाएगा? 36। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि यदि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू √21 हो, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा? तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 21। इसको इधर लेके चले जाएंगे, क्या मिला हमको? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23। देख लीजिएगा ध्यान से, 23। अब इसका वैल्यू तो हमको मिल गया। अब हमको इसका वैल्यू मिल जाए, दोनों में गुना कर देंगे तो कैसे मिलेगा? देखिए, परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम, परफेक्ट करने के लिए 2 ऐड करते हैं यहां पर, तो यहां भी 2 ऐड करना होगा। ये हमको अब क्या देगा? x प्लस 1 बाई एक्स देगा और यह 5 देगा, क्योंकि यह वैल्यू जो हो गया x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, यह 25 हो गया, तो 5 का होल स्क्वायर हो गया, अर्थात स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा। घातांक और करने का कुछ नियम बताए हुए हैं। अतः फिर इसका वैल्यू हम 5 रखें, दोनों को गुना कर दें 115। और हमको पूरा विश्वास है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इफ 5 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4√3 इक्वल टू a प्लस b√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। आजकल क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बेसिक में भी पूछता है और एडवांस मैथ में भी, अलजेब्रा में भी पूछता है। तो ऐसे केस में थोड़ी देर के लिए इसको आपको भूल जाना है, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। यह कंपेरिजन्स का टर्म होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कंपेयर करके बनाते हैं। तो कंपेरिजन्स कैसे? कंपेयर क्या? जैसे यह दिया हुआ है इसी के रूप में इसको लाना होता है। तो यह कैसे आएगा? रेशनलाइज करके। इसलिए हम इतना स्पेस छोड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मेरा यह है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और फिर सॉल्यूशंस जब हम आगे करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, तो अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो किससे करेंगे? 7 बार बार बोलते हैं, यहाँ प्लस रहे तो माइनस से, माइनस रहे तो प्लस से। सेम से करना है 4√3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4√3। अब गुना करने आना चाहिए तो बता देते हैं। मान लीजिए यह a है और यह a b या कुछ भी, तो 5 से दोनों में करिए, फिर √2√3 से दोनों में कर लीजिए। ये रूल्स होता है। तो 5 से करेंगे तो 7 5 35 माइनस 20√3, फिर इनसे करेंगे तो 7 दूनी
14√3 माइनस 4 दूनी 8 √3 3 देगा 8 का 24 और डिवाइडेड बाई 1 आएगा। काहे 1 आएगा? हम इसीलिए देखिए रेशनलाइज क्यों किया जाता है, कभी कभी दिमाग में आता होगा कि रेशनलाइज क्यों करते हैं सर। तो रेशनलाइज इसलिए किया जाता है ताकि जो डिनोमिनेटर में मेरा रूट होता है वह रूट हट जाए। और रूट कैसे हटेगा? इसीलिए एक फॉर्मूला बतलाए हुए थे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर करेगा तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 गुने √3 मतलब 3, तो 16 3 48 अर्थात 49 माइनस 48 1, तो 1 से डिवाइड कर लिए। अभी भी इसको छोड़ देते हैं हम लोग, जो है सो है। अब 35 में से 24 गया 11 और माइनस 20 में से 14 गया 6√3। अब इसको नोट कर लीजिए a प्लस बी √3। अब कंपेयर करिए, देखिए a के प्लेस पर कितना 11 है और √3 है तो √3 है, b के प्लेस पर कितना -6 मिल गया। a और b का वैल्यू मिल गया, कंपेयर कर लिए। अतः अब आपसे पूछा है a प्लस बी, तो जोड़ लीजिए। a के जगह पर 11 माइनस 6 बराबर आंसर क्या जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन से और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज है। तो देख लीजिए फिर से एक बार। हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, रेशनलाइज करिए। √7 माइनस √5, देखिए यहाँ पर प्लस है इसलिए माइनस, इसको नहीं देख करके इसको देख करके, अर्थात इसमें गुना होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो डायरेक्टली लिखिए 7 प्लस 5 माइनस 2√35 डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और a प्लस बी गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी मतलब 7 माइनस 5 डायरेक्टली बराबर में, तो यहाँ पर ही है ये। फिर देखिए 7 5 12 और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ √35 और बटा में कट जाएगा। अतः फिर यहां पर जो है वो आएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस √35 इक्वल टू a प्लस बी √35। अतः a के प्लेस पर कितना 6 और b के प्लेस पर देखिए √35, तो b के प्लेस पर कुछ आप लोगों को लगता है कि नहीं है, अगर हम 1 से गुना करें तो बात तो वही होता है। अतः b का वैल्यू -1 जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है a माइनस बी, तो a के प्लेस पर 6 है माइनस, और माइनस b का वैल्यू जो दिया हुआ -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर हम लोग 5 नहीं बल्कि क्या मारेंगे 7 मारेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि यदि रूट में 28 माइनस 6√3 इक्वल टू a√3 प्लस बी, तब a माइनस बी का मान क्या होगा। तो पहले तो इसको तोड़ना होगा 2ab के रूप में। तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 × 3 × √3। और ये भी बोले थे, क्या बोले थे कि अगर यह a है या b है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 28 आना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 और 3 28 तो नहीं होता है, 12 होता है। आगे स्टेप ले लेंगे, देखिएगा अब। तो 28 माइनस 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने रूट में 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। देख लीजिए रूट में जाएगा, सही है ये। फिर जिसको अगर नहीं समझ में आया होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। देख लीजिए 28 माइनस 2, 3 को √3 गुने √3 2 बार तो लिख सकते थे, और √3 एगो था, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात वही आएगा। देख लीजिएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√27, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं
2ab, यहाँ तो 2abc हो गया नहीं, इसलिए उसको नहीं लिए। यहाँ 2a हुआ, b कहाँ गया भाई? तो b देखिए अपने से दे देते हैं, अगर हम 1 से गुना करें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए अब a अगर यह है, यह b है, √27 का स्क्वायर 27 होता है, 1 का स्क्वायर खुद 1 होगा, 27 है 1 28 होता है। 28 आ गया हमको, यह टर्म लाना है, इसलिए बोले थे कि ऐसा नहीं कि जो मन सो तोड़ लीजिए। तोड़ने में ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों का समेशन जो होना चाहिए इस प्लेस वाला वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अब ठीक है, तब यह रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा? √27 माइनस 1, 1 माइनस √27 भी सही है और √27 माइनस 1 भी सही है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जब आंसर ना मिले ऑप्शंस में तो दूसरा वाला कंडीशंस करके भी देख लीजिए। हम बोले भी हैं कि आप लोगों को एग्जाम्पल देंगे, ठीक है, जरूर एग्जाम्पल देंगे। तब अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, 3√3 भी लिख सकते हैं और -1। अब जो टर्म था मेरा ये वाला टर्म, अब लिख लीजिए क्या भाई? तो a√3 + b। अब a के प्लेस पर कितना, देखिए √3 है तो √3 है, a के प्लेस पर 3 है, और b का वैल्यू क्या है भाई? b का वैल्यू -1 है। ठीक है यहां तक? अब जो पूछा रख लीजिए, अर्थात 3 - -1 = 4। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में कि इफ a = √3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + a रूट में प्लस √1 - a = what? ठीक है, वैल्यू निकालना हम लोग को। तो आपको पहले ही बोले हैं कि जब भी रूट में कोई भी चीज होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर के टर्म में लाने का प्रयास करें। तो अगर मान लीजिए हम डायरेक्टली ये वैल्यू यहां रखते हैं, देखिएगा ध्यान से थोड़ा, 1 + √3/2, उसको छोड़ दीजिए, एक को पहले करके देख लेते हैं। 2 + √3/2, क्या यह 2ab के टर्म में आ रहा है? देखिए तो ये 2ab के टर्म में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग को कुछ क्रिएट करना चाहिए। देखिए कैसे, अगर हम a बराबर ऊपर में भी यहां पर 2 से गुना कर दें और नीचे भी 2 से गुना कर दे तो 4 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब ये वैल्यू अगर हम रख के देखते हैं, देखिए कितना जल्दी आएगा। अब 1 + 2√3/4 उसको भी करेंगे हम लोग, देख लीजिएगा। पहले 1 तो मिल जाए, और वैसे भी यहां पर 2 था, जब हम इसको रूट में डालेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना चाहिए था हमको? 2 से गुना कर दिया, 4 भी हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब 1 भी लिख सकते हैं गुना करके, तो देखिए तो 2ab और √3 और 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4 दे दिया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, √3 + 1/2। इसी तरह से यहां भी वैल्यू कर लीजिएगा आप लोग, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, यहां पर हो जाएगा आपका √3 - 1/2, क्योंकि वहां पर माइनस है, ठीक है। अब देख लीजिए, √3 + 1 + √3 - 1 / 2, यह कट जाएगा, आपका आंसर जाएगा √3। और मान लीजिए a - b ये रख के बनाए हैं, तब b - a रख के बनाएंगे तो कुछ और आंसर आएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, चलिए इसी पर समझा देते हैं। हमने a - b रख के देखा है तो मेरा आंसर √3 आया है, और ऑप्शन में √3 है, ये नहीं है। ध्यान से देने वाले, एकदम ध्यान से, अच्छा से। हमने ये बिल्कुल मेरा आंसर गलत नहीं है, किसी का दिन नहीं है जो इसको आंसर गलत काट दे, लेकिन ये मेरा ऑप्शन में नहीं है, और नॉन दीज भी नहीं ऑप्शन में है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा। ऑप्शन मान लीजिए, पहला 3, बी में कहता है, ए में कहता है 2, बी में कहता है 3, सी में कहता है 1, डी में कहता है 5। मेरा आंसर तो √3 आया है। और फिर स्टूडेंट्स क्या करता है, यहां पर फिर से ट्राई करता है,
और फिर जाकर का आंसर वही इसका वही आता है, क्योंकि वो गलत बनाया ही नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो फिर ट्राई किया और तब जाकर उसके दिमाग में आता है, लगता है ऑप्शन गलत है, और ऑप्शन गलत को कह करके वो आगे बढ़ जाता है। 10 मिनट इसमें टाइम दिया, पहले भी टाइम दिया, फिर दोबारा चेक किया, टाइम उसका 2 बार बर्बाद हुआ और फिर भी आउटपुट क्या उसको मिला। 2 बार उसने ट्राई किया और फिर भी उसका आंसर √3 नहीं मिल रहा है। 2 बार ट्राई करने के बावजूद भी उसका आंसर √3 नहीं मिला। अब तीसरा बार वो ट्राई नहीं करता है, करना भी नहीं चाहिए, वो छोड़ करके चला जाता है बिना आंसर मारे हुए, और बाहर आकर यही कहता है कि उसका तो ऑप्शन ही गलत था, और उसमें हाँ में हाँ मिलाने वाला तो आप जानबे करते हैं। अतः आंसर गलत है कि सही है वो बात की बात है। आपने a - b पर ट्राई किया, काश एक बार b - a पर ट्राई कर लेते। देखिए, अगर मान लीजिए हम √3 - 1 के जगह इस बार 1 - √3 भी तो लिख सकते थे। अरे a - b लिखेंगे तो b - a भी तो सही है, बार बार पहले भी इसकी चर्चा की है हमने। अब हम इसका वैल्यू रख के जरा देख लेते हैं। देखिए क्या आएगा, √3 + 1 + 1 - √3 डिवाइडेड बाई 2, यह कट जाएगा। अब आएगा 2/2 इक्वल टू कितना, और एक तो ऑप्शंस में है, आपने यही नहीं ट्राई किया। आप लोगों को पार्ट 8 में हम कुछ क्वेश्चंस डालेंगे, ट्राई करिएगा, बना के दिखलाइएगा, हमको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डाल के दिखलाइएगा, ठीक है, जरूर बनेगा आपसे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये मेरा आंसर √3 सही था, पहले उसी को ट्राई करना है, लेकिन ऑप्शंस में जब ना मिले तब जाकर के b - a के रूल्स को भी फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 14 में कहता है कि यदि 1/, में क्यूब रूट 4 + क्यूब रूट 2 + 1 इक्वल टू a इंटू क्यूब रूट 4 + b इंटू क्यूब रूट 2 + c तथा ABC रेशनल नंबर है, नंबर के बारे में मैं चर्चा करूंगा बेसिक में, तब आपसे कहता है a + b + c का वैल्यू क्या होगा। इस पर 3 गोला दिया है, ये भी कंपेयर का ही टर्म्स है। आइए देखते हैं। तो यहां पर 3 है तो किसी 2 को लेकर के हमको कंपेयर करना चाहिए, हमको रेशनलाइज करना चाहिए। कैसे, देखिएगा, 1/क्यूब रूट 4 + क्यूब रूट 2 + 1, इससे करते हैं हम लोग लास्ट वाला से। क्यूब रूट 2 प्लस है तो माइनस से करिए, अब ये हमको क्या देगा, क्यूब रूट 2 - 1, इनसे इसमें गुना करते हैं। देखिए ये भी क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट 4 दूनी 8, क्यूब रूट में 8 मतलब 2, ध्यान से एकदम बिल्कुल, इसका इससे काम खत्म। फिर इससे गुना करेंगे तो माइनस देगा यह, क्यूब रूट में 4, एक से दोनों में, फिर इनसे दोनों में, फिर इससे दोनों में। अब इससे दोनों में करते हैं क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ही जाएगा और 2 दूनी 4 जाएगा। फिर इनसे इसमें करते हैं तो माइनस क्यूब रूट 2 देगा, और फिर एक से दोनों में तो प्लस क्यूब रूट 2 - 1 देगा। बराबर में तो है ये है वो। अब देखिए यह इससे कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब 2 में से 1 गया तो 1 बचा, अतः इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, और इसका वैल्यू दिया हुआ है बराबर में कंपेयर करने के लिए अब देखिए इसके जात का तो कोई नहीं है, देख लीजिए कोई नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाता है कि हम a का वैल्यू क्या लें। अरे कुछ नहीं तो 0 तो होता ही है ना। देखिए कैसे, अब 0 कैसे, तो देखिए अगर हम लिख दें 0 गुने अपने से क्यूब रूट 4 प्लस, अरे भाई 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो हमको कंपेयर करना है, तो इसके जगह पर a के जगह पर क्या मिला, 0 मिला।
यहाँ कुछ नहीं है तो एक तो है क्यूब रूट 2, तो बी के प्लेस पर 1 मिला और सी के प्लेस पर -1 मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वाट, तो रख लीजिए वैल्यू। तो यहाँ पर 0 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको 2 बार 3 बार आप लोग देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस और आज का लास्ट क्वेश्चंस अर्थात लोड 2 का लास्ट क्वेश्चंस, फिर हम लोग आगे लोड 3 में पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमने जो भी फार्मूला दिया है याद करने के लिए, क्योंकि आगे जो लोड 3 का है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फार्मूला बेस्ड है, खास करके a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब पर, ठीक है, जरूर याद होना चाहिए। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि यदि 3 के पावर x इक्वल टू 5 के पावर y बराबर 75 के पावर z, तो z का मान निकाला। और इस टाइप के क्वेश्चंस बता चुके हैं हम लोग, क्योंकि पहले भी हमने बोला था कि अगर बेस सेव ना हो तो आप k ले लीजिए बराबर में कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, याद आ गया होगा। तो अगर हम मान लीजिए इतना के बराबर में हम k ले लेते हैं, इसलिए 3 बराबर क्या आ जाएगा, k के पावर 1/x, 5 बराबर क्या आ जाएगा, k के पावर 1/y, और 75 देखिएगा 75 बराबर क्या आ जाएगा, k के पावर 1/z। अतः 3 गुने 5 बराबर 75 कहेंगे तो क्या सही होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें अब तो सही हो जाएगा। तो अतः इधर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, यह हमको क्या देगा, k के पावर 2/y देगा। आप देख लीजिए, रख लीजिए वैल्यू, 3 का वैल्यू k के पावर 1/x गुने 5 के पावर 2 का वैल्यू k के पावर 2 बटा में y, और 75 का वैल्यू k के पावर 1/z, बेस बराबर हो गया, देख लीजिए। इसलिए हम डायरेक्टली अब तो कह सकते हैं 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/z। हमसे z का ही मान पूछा है, इसलिए y प्लस 2x डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 1/z उलट देंगे, इसलिए उलट देते हैं, z बराबर xy डिवाइडेड बाई 2x प्लस y, ठीक है। इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अब आप लोग को लोड 3 का फर्स्ट क्वेश्चंस वीडियो या पार्ट 8 में मिलेगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अच्छा लग रहा है तो, और लाइफ में कभी भी डिप्रेशंस का शिकार ना हो, इसलिए बोल रहे हैं कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहता है, कभी ना कभी तो मंजिल मिलना ही तय है, ये तो ठीक है। अभी मेरे साथ भी वही कंडीशंस है, हम भी कभी कभी लगता है कि आगे क्या होगा, कुछ निर्णय नहीं लिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो खैर जो भी हो, उसके लिए ये जो अपने हाथ में ना हो उसके बारे में बार बार विचार करके अपने आप को डिप्रेस करना या नेगेटिव भावना लाना, ये सब नहीं चलना चाहिए दिमाग में, ठीक है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आना तय है, आएगा, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।